अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं जो ड्रीम करते हैं अपना स्टार्टअप खोलने के, अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आप 1 से 5 साल का एंटरप्रेन्योरशिप में तजर्बा रखते हैं, या अगर एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में महज तजस्सुस सकते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो हर एक के लिए नहीं है। आज की वीडियो एक ऐसे फ़र्द के लिए नहीं है जिसकी एक ऑनलाइन बिज़नेस रन करता हो और कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिज़नेस नहीं है। दूसरा, ये वीडियो उस फ़र्द के लिए नहीं है जो सिर्फ वर्क स्मार्ट ओनली, यानी काम चालाकी से सरअंजाम देने में ही यकीन रखता हो। तीसरा, ये वीडियो हर उस फ़र्द के लिए नहीं है जो सरमायादाराना निज़ाम में यकीन नहीं रखता। तो अगर आप कह लें इनमें से किसी भी 3 हलकों में आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो मौजू नहीं है। हाँ, मुस्तफ़ीद ज़रूर हो सकते हैं आप इस वीडियो से को देख के। ये बेसिकली है अब एंटरप्रेन्योरशिप का हमारी नई वीडियो, द 14 वेज टू इम्प्रूव योर वर्क एथिक। अब हमने बहुत दफ़ा वर्क एथिक की डेफिनेशन या वर्क ये सुना है कि यार इनका वर्क एथिक बहुत अच्छा है, हमने या एक प्लेन लैंग्वेज में वर्क एथिक को बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है कि यार इस टीम का वर्क एथिक बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में स्पेशली। मगर कभी सोचा आपने वर्क एथिक की डेफिनेशन क्या है? आइए देखते हैं। वर्क, एक्टिविटी दैट रिक्वायर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। एथिक, साइंस ऑफ मॉरल्स। अब मॉरल्स क्या है? मॉरल्स इज व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू, व्हाट यू फील इज नॉट राइट फॉर यू। एक बार फिर से देखेंगे। वर्क means activity that require effort in order to achieve a goal. Ethic, science of morals. Morals, what you feel is right for you, what you feel is not right for you. अगर हम इसको तर्जुमा दें, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा गहराई में समझ तब आएगा जब ये हम इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे। तो वर्क एथिक इज सिंपली आदाब सही। वर्क, याद रखिएगा, वर्क मीन्स एफर्ट, मीन्स एक्टिविटी। ऐसी चीज़ जो आप जिसको करते हुए आपकी तरफ से जान लगे, उसको कहते हैं वर्क। या तो इसी तरह सही के मायने भी कोशिश के या एफर्ट के हैं। तो उसी तरह वर्क एथिक का मतलब हो गया आदाबे सही। अब नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि सरमायादारी या सरमायादार निज़ाम ये हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, या ये सरमायादारी जो है वो एक बाहर की साजिश है। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप इसे खिड़की से बाहर फेंक दें। ये सारी चीज़ें एक कैपिटलिस्ट ने बनाई थी। ये सारी चीज़ें कैपिटलिज्म को जब फ़रोग़ मिला था तब तामीर की गई थी, क्योंकि अपने मुफाद में काम करना हमारे मज़हब में भी तरजीह दी जाती है। उसकी पहले इंफरादियत है, बाद में फिर इज्तिमाई भलाई है। हमेशा पहले इंफरादियत है, फिर इज्तिमाई। तो ज़रा से देखते हैं। ये तो हो गई बात कुछ ऑन फिलॉसफी ऑफ वर्क एंड कैपिटलिज्म।
अब ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली कौन से तरीके हैं जिनसे वर्क एथिक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, सब्सक्राइब टू द डू इट नाउ मेंटालिटी। February 27th 2015 मेरे भाई का निकाह होने वाला था। वो बाहर के मुल्क से यहाँ लैंड कर चुके थे। उनकी तैयारियां चल रही थी शादी की। वो सारी तैयारियां वो बेसिकली उस दौरान मुझे एक कॉल आती है मेरे कंसल्टेंट से। वो कहते हैं कि आपका सऊदी अरब का वीज़ा आ चुका है, ओके टू बोर्ड। उस वक्त ओके टू बोर्ड इशू हुआ होता था, अब मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मैंने बताया, तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने डायरेक्ट अपने भाई से पूछा कि भाई मेरा वीज़ा आ चुका है, अब मुझे जाना है यहाँ से। मुझे अब जो है वो मेरी सेकॉन्डमेंट शुरू हो चुकी हैं, तुम क्या कहोगे? उसने कहा यार कोई भी बात मुझे इतना खुश नहीं करेगी जितनी ये बात कि तुम्हारा कहीं काम का पक्का हुआ बंदोबस्त हो जाए, तुम चले जाओ। मैंने उस दिन अपना सामान समेटा और 27 फरवरी को मैं यहाँ से रुखसत हुआ हूँ। 28 फरवरी को मेरे भाई की बारात थी और 1 मार्च को मेरे भाई का 2 मार्च को मेरे भाई का वलीमा था। ये है होती है बेसिकली सब्सक्राइब टू द डू इट नाउ मेंटालिटी। आप क्विक एक्शन लेते हैं, आप चीज़ की तह में क्विकली पहुंचते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको समझ में बहुत फ़ौरन समझने इनको आसान होता है, असल काम इनको करने में है। नेक्स्ट, बीइंग प्रेडिक्टेबल एज अ प्रोफेशनल, एज एन एंटरप्रेन्योर। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो या आप कोई बड़ा ओहदा संभाले हुए हो, आपके मिसेस से अपने झगड़े हैं, आपकी फैमिली में डेथ हुई है, आपके स्कूल में बच्चों के इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपने वक्त पर ऑफिस आने से नहीं रोकें। इसको यूँ भी कहा है कि आपकी फैमिली में डेथ हुई है, आपके बच्चों के और स्कूल में इश्यूज़ हुए हैं, आपकी मिसेस से आपके झगड़े हो रहे हैं, आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा काम पे आने से ना रोके। बीइंग प्रेडिक्टेबल का मतलब ही यही है, मौजूद होना। प्रेडिक्टेबल इज़ बेसिकली सिनोनिमस फॉर अवेलेबल। जब आप अवेलेबल होते हैं तब आप पे रिलाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, फाइंड रनिंग मेट्स। दोस्ती यारी ऐसी हो ना जो लोग खुद वर्क एथिक में बिलीव रखते हैं, काम की अजमत में बिलीव रखते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, CEO हैं बैंक के, मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े हैं। हम दोनों ने एक ज़माने में एक अरसा पहले जब वो नए CEO बने थे, उस टाइम पे हम दोनों मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जाते थे और प्रोग्रामिंग, और हमने MIS का कोर्स लिया हुआ था। उसमें उसका कोर्स की हम उसकी क्लासेस अटेंड करते थे। वो उस ज़माने में वो सैटरडे को भी बैंक जाया करते थे। उनका ये आलम था कि वो संडे वाले दिन क्लास में बच्चों के साथ मौजूद होते थे। बच्चे नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो क्लास मैंने उनके साथ आना जाना हम लोगों ने रखा था। वो क्लास हमने साथ ली और साथ कंप्लीट की। ये है बेसिकली मिसाल रनिंग मेट्स की। इससे आपको और मज़ीद अपने काम में अपना काम करने में हौसला अफजाई मिलती है। इससे आपका वर्क एथिक इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट, ड्रेस कोड एट द रेट 1 डे बिफोर। आपका ड्रेस एक दिन पहले ऑफिस जाने से तैयार होना चाहिए, और ये सिर्फ ड्रेस के लिए अप्लाई नहीं है। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है अपनी टीम को एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो और वो 3 महीने बाद है, तो आज से आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए और उस फाइल में आप अभी से पेपर्स लगाने शुरू कर दें जो आपको 3 महीने बाद जाके प्रेजेंटेशन देनी। अभी से वो रेडी होना चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्ट
for putting on your dress. Next, volume cures all, slight edge. अगर आपके कोलीग्स ऑफिस 9 बजे पहुंचते हैं, आप 8 बजे पहुंचे, अगर वो 6 बजे जाते हैं तो आप 7 बजे ऑफ जाएं। अगर आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, आपके कोलीग्स 20 कॉल करते हैं दिन में, आप 100 कॉल कीजिए। ये आप सिर्फ चंद हफ्ते पुरसू कीजिए, उस वक्त आप प्रमोशन के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, बल्कि प्रमोशन आपके पीछे भाग रहा होगा। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा सा मिलता जुलता है विद बीइंग प्रेडिक्टेबल। फ़र्क ये है कि बीइंग प्रेडिक्टेबल इज़ कि आप टाइम पे रोज़ाना पहुँचें, या आप बुरे हालात में भी टाइम पे पहुँचें, बुरे हालात में टाइम ऑब्जर्व करें। कंसिस्टेंसी कवर करता है आपकी एफर्ट्स को, रोज़ाना की बेसिस पे आपकी एफ़र्ट, रोज़ाना की बेसिस पे आपकी सेम एफ़र्ट, रोज़ाना की बेसिस पे आपकी कितनी एफ़र्ट लगा रहे हैं आप। अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हैं मौसर तरीके से और वो आप रोज़ाना उसको रिपीट करते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, डोंट फॉल फॉर द वर्क स्मार्ट ओनली मेंटालिटी। मैंने ये शुरू में बात की थी कि कोई वीडियो हर एक के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसमें मैंने वर्क स्मार्ट ओनली का भी जिक्र किया था। उसकी बेसिकली वजह यह है कि एक बहुत ही थोड़े टाइम पहले एक किताब आई थी 4 आवर वर्क वीक, जो टिम फेरिस ने लिखी थी। मगर दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, वहाँ ये नहीं होता कि 4 घंटे के अंदर आपने 6 घंटे का काम या 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा। ये कोई वीडियो गेम की तरह नहीं है जिसमें आपकी एक टाइम आपको एक लाइफ लाइन की तरह मिला हुआ है, और जब आपने वीडियो गेम ख़त्म किया तो वो टाइम आपका आगे ट्रांसफ़र हो गया। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। आपके लिए वर्क स्मार्ट ओनली बिल्कुल आपको शॉर्टकट ज़रूर दे देगा, लेकिन वो अगर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वर्क स्मार्ट पे, तो आप टीम प्लेयर नहीं रह पाते, आप अपने आसपास के लोगों के मिजाज को नहीं समझ पाते, आप अपने सिर्फ काम को अच्छा कर लेंगे, आप अपने इदारे को नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरह। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, अगर आप एक मिड लेवल पोजीशन पे काम कर रहे हैं, या आप एक जूनियर लेवल पोजीशन पे, नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, आप उसका खुद अरेंज करें, अपनी वाईफाई डॉगल खुद लेकर आएँ, अपनी यूएसबी खुद लेकर आएँ। नॉर्मली हमारे यहाँ जो रिवाज है कि आपने एम्प्लॉयमेंट देने का, वो ये कि एम्प्लॉय बनने के ऊपर बच्चा या बच्ची हर तरह की चीज़ मांग रहे होते हैं। सर हमारे पास ये रिसोर्स नहीं, सर हमारे पास ये रिसोर्स नहीं, हमारे ये रिसोर्स नहीं है। हर वक्त किसी ना किसी रिसोर्स का रोना लगा रहता है। सिर्फ अगर रह गए तो बस यही रह गया है बॉस के लिए आके वो आपको अपने घर ले आए और आपको घर ला के पाल ले। भाई आओ यार मेरे साथ रह लो आके, मैं तुम्हें सारी रिसोर्सेज भी मुहैया हो जाएंगी, और तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं सोने ओढ़ने बिछोने का भी मिल जाएगा। टाइम अगर आपको कोई जॉब या कोई आपकी नई जॉब हो, या आपका नया प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, आप उस पर कभी अपने रिसोर्सेज खुद से अरेंज करने की कोशिश कीजिए। ये है बेसिकली मतलब वर्क स्मार्ट ओनली का, नॉट जस्ट वर्क स्मार्ट ओनली, बिकॉज आप उसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ कवर करते हैं। हो सकता है आप प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, मगर आगे जाके आप फंस जाएं, क्योंकि आपने कंपनी कल्चर या अपनी रिलेशंस को उसमें इम्प्रूव नहीं किया था उस प्रोजेक्ट के दौरान। बीइंग जस्ट वर्क स्मार्ट। नेक्स्ट, कट द डिस्ट्रैक्शंस। आज के ज़माने में हमारे पास हमारे डिवाइसेस पे हर तरह की ऐप मौजूद होती है। कम्युनिकेशन की तो 10 तरह की ऐप्स इसमें आने लगी हैं और मज़ीद आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब उनको ऐसा लगता है, मेरी एज के कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो हम लोग तो ऐसा लगता है हम लोग ओल्ड हो चुके हैं, हम लोग ऑब्सोलीट हो चुके हैं। इतनी सारी ऐप्स अब आ गई हैं
कि हर एक के साथ कैचअप करना बंदा रख ही नहीं पाता। पहले तो एक ऑर्कुट होती थी, उसके बाद एक फेसबुक आई, फिर व्हाट्सएप आया, मगर अब तो हर साल एक नई ऐप आ रही होती है। तो अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ, अपने ईमेल नोटिफिकेशंस ऑफ, क्योंकि आप अपने जब काम पे हों तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉल्स अटेंड करें, वरना घर से आने वाली हर कॉल जो है वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट, मेंटेन फोकस। कभी आपने दरिया के किनारे एक बगले को देखा है? तो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है, उसके पास उसको सब नज़र आ रहा होता है, उसके इर्द गिर्द वो सब देख रहा होता है, हर चीज़ पता होती है। वो देखता है कि यार कहाँ बड़ी मछली है, कहाँ बड़ी मछली है, और अगर कोई छोटी मछली अगर आ रही होती है तो उसको वो इग्नोर कर देता है, छोटी सी है यार क्या मिलेगा। वो छोटी मछली को इग्नोर करता है ताकि बड़ी मछली को पकड़ सके। मेंटेन फोकस भी यही मतलब है, काम के दौरान छोटे मैटर्स को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई ना करें, बड़े मैटर्स को एम्फेसाइज करें, क्योंकि दोनों अटेंशन मांगती हैं बराबर की, और एक में और छोटे कामों में अगर अटेंशन आपकी सर्फ हो जाती है तो बड़े काम को ओवरकम करने के लिए आपकी अटेंशन बचती ही नहीं है, आपके पास एनर्जी ही नहीं बचती है उसके लिए। नेक्स्ट, हैव अ टू डू लिस्ट। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो द रैपिड प्लानिंग मेथड में बात की थी कि टू डूज़ आपके लिए बहुत गैर मुनासिब है या गैर मौजू हैं आज के दौर में। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने साथ लेके चल रहे हैं तब टू डूज़ का होना आपके लिए वहाँ रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप संभाल रहे होते हैं तब एक से ज़्यादा बारीकियों को आप जांच रहे होते हैं। आपके लिए दूर से बैठ के उन पर अटेंशन देना, उनको एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए टू डूज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉप परफेक्शन। कहा जाता है कि मौके तब पैदा होते हैं जब आप इस तरीके से काम करते हैं जिसमें ना आपको पता होता है कि नतीजा क्या आएगा, ना आपको पता होता है कि सही वक्त इसका क्या आएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करते हैं, आप मेन थिंग द एग्जीक्यूशन से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आप एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास तवानाई नहीं बचती। नेक्स्ट, ईट राइट। मेरा नॉर्मली रूटीन है, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर रात में डायरेक्ट डिनर करता हूँ। मैं बीच का लंच मैंने बहुत पहले स्किप कर दिया, उससे वो बेसिकली वो मेरे अपने लिए है, क्योंकि हम लोग जब हम पीक कर रहे होते हैं 1 बजे या 2 बजे, उस टाइम पे हम खाना खा के हम और एक डाइव इन कर जाते हैं। जब खाना खाते हैं तो आप पेट में ग़िज़ा रखते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप डाउन होने लगते हैं। आपका जो है वो आपका ब्रेन बहुत सारे फील गुड केमिकल्स रिलीज़ करता है, जो कि हालांकि उस वक्त हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है ज़्यादा। तो मेरा ये रूटीन है, आपके लिए जो बेहतर रूटीन है आप वो जानते हैं। सुबह का नाश्ता हो सकता है आप अच्छा ना करें, बीच का खाना अच्छा करते हैं, तो ये अब हर बंदे की अपनी रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये रेलिवेंट यहाँ पे ज़रूर है, ईट राइट। नेक्स्ट, प्लग द लीक्स। पिछले संडे की बात है, मैं अपनी मिसेस के घर गया था उनको लेके। हाँ, वहाँ जाके थोड़े शाम हो गई तो खाने का प्लान हुआ। खाने के लिए उन्होंने इसरार किया कि बाहर से हम लोग खाना खा लेते हैं। बाहर से खाने के लिए मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार मैं फ़ास्ट फूड खा लूँगा। उन्होंने कहा हम लोग बारबेक्यू खाएंगे, ठीक है हम 2 जगह से उठा लेंगे। मैंने कहा कूल। हम लोग बाहर गए उनके साथ, मैं उनको लेके बाहर निकला। खाना हमें खुद जाके उठाना था। अब मैंने देखा कि उस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि 9 तो बज चुके थे। खाना लेने हम 9 बजे जा रहे हैं, तो अगर 2 जगह से उठाएंगे
तो ऑटोमेटिकली एक जगह अगर 20 मिनट लगे दूसरी जगह ऑटोमेटिकली 20 मिनट ही लेगी। मैंने ड्यूरिंग माय ट्रिप मैंने कैंसिल किया कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं एक ही जगह से खाऊंगा, मैं भी बारबेक्यू खा लूँगा। उन्होंने बड़ा इसरार किया उन्होंने और मेरी मिसेस की सिस्टर ने, बट मैंने उस पर बिल्कुल उससे टच से मस नहीं हुआ, क्योंकि आपको अगला दिन आपका जो मुझे आ रहा था, मुझे उसके लिए एसेंशियल था कि मैं यहाँ से यहाँ पे रुक के अब मैं जल्दी यहाँ से निकलूँ ताकि अगले दिन अपने मामला सुबह जल्दी शुरू कर सकूँ। तो हमने एक ही जगह से खाया, टाइम पे खाना खाया, टाइम पे निकले, टाइम पे घर पहुँचे, अगले दिन टाइम पे ऑफिस ज्वाइन किया। यही मतलब है प्लग द लीक्स। बाद दफ़ा जिम्स में होता है कि जिम बॉयज़ होते हैं वो लंबे लंबे टूर दे रहे होते हैं भाई, तो क्या मतलब है यार, लड़की खूबसूरत है तो उसको यार लंबा लंबा टूर दोगे, मतलब ये कहाँ की समझ है यार। एक लड़की अच्छी आ रही है भाई तो भाई बस लंबे उसको जो है वो लंबा है, उसके साथ 1 घंटे का टूर लगा रहे हैं आप। मैं नहीं मानता। एंड फाइनली सेलिब्रेट, ये आपको लाजमी आपको इसको अहमियत देनी होगी। बहुत सारी दफ़ा होता है कि हम ज़िंदगी की मसरूफियात में बहुत सारे बड़े इम्पोर्टेंट काम तो कंप्लीट कर लेते हैं, मगर हम कभी उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हर इम्पोर्टेंट काम के उबूर होने के बाद सेलिब्रेशन मांगता है, क्योंकि आपको नेचुरली आपको एक अपने लिए एक कैरेट क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि उसको हासिल करने के लिए आप जस्तजू तो करें। आपकी मोटिवेशन कहाँ से आएगी जब आप काम करने की, जब आपके सामने कोई रिवॉर्ड या कोई कैरेट नहीं होगी। तो ऑलवेज सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट आज हम भी कर रहे हैं। हम कायद आज़म की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कायद आज़म ने तो फरमाया था काम काम और बस काम का ही तो तुफैल था जो हमें मिला पाकिस्तान। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से, किसी भी बड़े एथलीट से पूछें कि वो बड़ा आदमी कब बना, वो बिजनेसमैन, वो एथलीट या वो प्रोफेशनल बताएगा वो बड़ा एथलीट तब बना जब उसका वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग हुआ। ये आज की वीडियो का हमारा मैसेज था। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें